जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि यह एक भूमि है, ठीक है। मान लीजिए कि यह एक भूमि है, ठीक है। और क्या कह रहा है दोस्तों, 20 मीटर ऊंचे भवन। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु, तो मान लीजिए बिंदु ये वाला है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है 20 मीटर ऊंचे भवन, तो यह एक 20 मीटर क्या है दोस्तों, एक ऊंचा भवन है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 मीटर ऊंचे भवन। कहता भवन के शिखर पर लगी एक संचार। देखो दोस्तों, भवन का शिखर है ऊपर है, ठीक है। शिखर क्या होता है, हमेशा ऊपर होता है। तो इसके ऊपर क्या है दोस्तों, एक संचार लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक संचार लगा हुआ है। तो मीनार के तल, जो मीनार का जो तल होता है, मीनार के तल तो ये वाला हो गया, और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तल से जो कोण बनता है वो बनेगा 45 डिग्री के, और शिखर का जो कोण बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री के। तो इससे हम मिला देते हैं इसमें, तो ये कोण बनेगा 45 डिग्री का, ओके। और शिखर से जो कोण बनता है वो बनेगा 60 डिग्री का। तो इसमें हम इसमें बिना देते हैं, तो कौन सा कोण बन गया दोस्तों, 60 डिग्री का कोण बन गया, ओके। चलिए अब हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम त्रिभुज का नाम दे देते हैं। त्रिभुज का नाम दे दिए ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ए सी में से अगर हम बी सी को घटा देंगे तो मीनार का ऊंचाई निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिखते हैं ए बी, क्या है दोस्तों, ए बी जो है वो क्या है, वो मीनार है, मीनार है। और बी सी क्या है दोस्तों, लिखेंगे हम बी सी बराबर 20 मीटर भवन है, ओके, भवन है। और डी सी क्या है दोस्तों, डी सी जो है वो भूमि का स्तर है, ओके, भूमि का स्तर, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या कहा गया है कि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ए सी जो देखिए, तो ए बी में से ए बी हमको निकालना है, ठीक है। तो ए बी हमें निकालना है, तो ए बी बराबर ए सी में से हम क्या करेंगे, माइनस का बी सी घटा देंगे। ए सी में से माइनस को क्या करेंगे, हम बी सी को हम घटा देंगे, ओके। तो हमें मीनार का ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए समकोण त्रिभुज पहले हम बी सी डी में चलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें लंब दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आधार नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, P बट्टे बी क्या चीज़ में आता है, वो टेन थीटा में आता है, ठीक है दोस्तों। जो हमें, इसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, इसको कहते हैं आधार। तो लंब बट्टे आधार किस में आता है, तो वो टेन थीटा में आता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लंब बट्टे आधार, ओके, बराबर टेन थीटा। यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ओके। चलिए तो टेन थीटा, तो लंब क्या दोस्तों दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम बी सी, और बट्टे में आधार कितना है, डी सी दिया हुआ, तो लिखेंगे हम डी सी। यहाँ पे लिखेंगे हम डी सी। टेन थीटा है तो टेन लिखेंगे, और थीटा की जगह पे हमें 45 डिग्री दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम 45 डिग्री, ओके दोस्तों। हमें ये छोटा सा एक जो समकोण त्रिभुज है इसमें हम अभी बना रहे हैं, ठीक है। ये जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है ये वाला पूरा वो 60 डिग्री का है, ठीक है। चलिए तो बी सी के जगह पे हमें क्या दिया हुआ है, 20 डिग्री दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम 20 मीटर दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों 20 मीटर, ओके। और बटा में डी सी कुछ नहीं दिया हुआ, तो लिखेंगे हम डी सी
बराबर टेन थीटा बराबर कितना होता है, तो टेन थीटा 45 डिग्री का मान क्या आता है दोस्तों, तो 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गुना, तो इससे इसमें करेंगे और इससे इसमें करेंगे तो इसके भी नीचे 1 छुपा ही रहता है, तो करेंगे गुना तो DC बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ACD में। ओके, लिखेंगे हम यहाँ पे पुनः, लिखेंगे हम यहाँ पे पुनः, लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ACD में। ओके, ACD में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे आधार पता है, आधार DC कितना निकला है, तो 20 मीटर लिखना है। तो ठीक है, यहाँ पे निकला है कितना, 20 मीटर आधार निकला है। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे AC पता नहीं है, तो हमें यही निकालना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बट्टे आधार, तो लिखेंगे हम लंब बट्टे आधार। ओके, तो क्या चीज़ में आता है दोस्तों, लंब बट्टे आधार टेन थीटा में आता है, तो लिखेंगे हम टेन थीटा, और हमें थीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे हमें AC बट्टे DC। ओके, और थीटा 10 है तो 10 लिखेंगे, और थीटा की जगह पे हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। ये हम बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसमें अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप, कितना दिया हुआ हमें, AC कितना दिया हुआ है दोस्तों, नहीं दिया हुआ, तो AC जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखेंगे हम AC, और DC क्या दिया हुआ है हमें, तो 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, वो √3 होता है ना। ठीक है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। तो गुना कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे इससे इसमें करेंगे और इससे इसमें करेंगे गुना। ठीक है, तो जब हम इससे इसमें करते तो क्या हो जाएगा AC, और इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 20√3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब हमें क्या कहा गया है दोस्तों, कि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब हमें AB का जो मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, AB का हमें मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हमें यहाँ पे DC निकल गया है और AC निकल गया है, तो क्या करेंगे AB में से AB बराबर AC में से क्या करेंगे दोस्तों, हम AC में से माइनस को हम क्या करेंगे, BC को हम घटा देंगे। BC को क्या करेंगे, देखिए AC जो है ना, AC में से हम क्या करेंगे, BC को घटा देंगे, तो इसका मान निकल जाएगा ना AB का, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए करेंगे हम BC को हम घटा देंगे। ओके, तो देखिए AC हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, AC हमें दिया हुआ है कितना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20√3 माइनस, और BC हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे BC दिया हुआ है 20 मीटर, तो लिखेंगे हम 20 मीटर। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 कॉमन हो रहा है, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर में √3 और माइनस बीच में, तो माइनस निकल जाएगा, और 20 निकल गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो 1 बचेगा। ठीक है, तो हमारा यही आ गया आंसर। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 इंटू √3 माइनस का 1 मीटर हो जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे भवन की ऊंचाई, सॉरी भवन की नहीं, हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 20 इंटू 3 माइनस का 1 मीटर। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, इसको आप बढ़िया से उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों।